Hello, dear student. This is chapter number 6 on the face of it by Susan Hill from our book Bistas, class 12th. तो ये हमारी बुक बिस्तास का चैप्टर नंबर 6 है एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर द बोथ थिंग इंट्रोडक्शन एंड समरी ऑफ दिस चैप्टर। तो इस वीडियो में मैं इंट्रोडक्शन और समरी दोनों कवर करूँगा एंड लिसन व्हाट इज द स्टोरी अबाउट। द स्टोरी इज अबाउट अ टीनेज बॉय डेरी। तो ये स्टोरी एक टीनेज बॉय नेम्ड डेरी जिसका नाम डेरी रहता है उसके बारे में है। हु हैज़ अ बर्न फेस एंड मिस्टर लैम हु इज़ अ डिसेबल्ड ओल्ड मैन विथ एन आर्टिफिशियल लेग मेड ऑफ टिन। तो ये स्टोरी जो है एक टीनेज बॉय की है जिसका नाम डेरी रहता है एंड हु हैज़ अ बर्न फेस, उसका चेहरा बर्नट हो गया रहता है, जल गया रहता है। एंड मिस्टर लैम्ब who is disabled old man with an artificial leg made of tin, and there is another character Mr. Lamb. He is already a very old person and he is disabled. He has artificial leg. तो उनकी जो लेग थी मिस्टर लैम्ब की वो आर्टिफिशियल थी, मेड ऑफ टीन, टीन की बनी हुई। Derry incidentally enters his garden so that he can hide himself from the people who hate him because of his ugly face. तो डेरी क्या होता है, इंसिडेंटली ही एंटर्स द गार्डन ऑफ मिस्टर लैम सो दैट ही कैन हाइड हिमसेल्फ। और डेरी क्या करता है कि वो मिस्टर लैम के गार्डन में चला जाता है और वो इसलिए वहाँ पे जाता है, ही वांट टू हाइड हिमसेल्फ फ्रॉम दोज पर्सन हु हेट हिज अगली फेस। उन लोगों से वो अपने आप को बचाना चाहता था कि जो लोग उसके अगली फेस से, उसके जले हुए चेहरे से जो नफ़रत करते थे, तो इसको बहुत अपने आप में गिल्ट फील होती थी और इसलिए ये उन लोगों के सामने नहीं जाना चाहता था। Mr. Lame not only welcomes him in his garden but also encourages him to lead a normal life, leaving behind his past. और जब as soon as when he goes in the garden of Mr. Lamb, तो मिस्टर लैम्ब क्या करते हैं, मिस्टर लैम्ब उसका वेलकम करते हैं, उसका स्वागत करते हैं इन हिज गार्डन, बट ऑल्सो इनकरेजेस हिम टू लीड ए नॉर्मल लाइफ। और उसका साहस बढ़ाते हैं कि वो कैसे अपना नॉर्मल लाइफ जी सकता है, लिविंग बिहाइंड हिज पास्ट, अपनी पुरानी चीज़ों को भुला देने के लिए वो उसको सजेस्ट करते हैं, उसका वेलकम करते हैं। So listen student, this is on the face of it, this is a summary of this lesson I want to tell. The story begins with a teenage boy. ये स्टोरी जो है एक टीनेज बॉय से शुरू होती है, एंटरिंग अ गार्डन। और वो बॉय क्या करता है कि किसी गार्डन में एंटर करता है। हिज फेस इज बर्न्ट ऑन वन साइड ड्यू टू एन एक्सीडेंट व्हेन एसिड फेल ऑन हाफ ऑफ हिज फेस। तो उसका चेहरा जल गया था, उसके साथ एक एक्सीडेंट हो गया था और वो एक्सीडेंट ये हुआ था कि उसके चेहरे पे एक साइड से एसिड गिर गया था। ही हैज़ गॉन देयर टू हाइड हिमसेल्फ एज ही इज़ अफ्रेड ऑफ फेसिंग पीपल। और वो गार्डन में इसलिए जाता है, ही वांट्स टू गो इन द गार्डन ऑफ मिस्टर लैम्ब। Mr. Lamb, you will find this is the next character of this story, as I had told you in the introduction of this story, Mr. Lamb's garden. तो वो मिस्टर लैम्ब का ही गार्डन रहता है, वेयर दिस बॉय goes to hide himself from the people who had his burnt face. उन लोगों से बचाने के लिए वो अपने आप को वहाँ उस गार्डन में ले जाता है ताकि वो लोग उसको देख ना पाए, जो लोग उससे हेट करते थे, उससे नफरत करते थे। ही फियर्स बीइंग टेस्ड बाय अदर्स फॉर हैविंग सच अ फेस। कुछ लोग उसको टेस्ट करते थे, उसको चिढ़ाते थे उसके बर्निंग फेस को देखकर। बट व्हेन ही एंटर्स ही फाइंड्स समवन ऑलरेडी प्रेजेंट देयर। और जैसे ही वो गार्डन में प्रवेश करता है, उस गार्डन में जाता है, दैट वाज द गार्डन ऑफ मिस्टर लैम्ब। तो मिस्टर लैम्ब का गार्डन होता है, मिस्टर लैम्ब वाज ऑलरेडी देयर, ही फाइंड समवन देयर, समवन इज द पर्सन, समवन इज
मिस्टर लैम्ब इन दिस स्टोरी ऑलरेडी प्रेजेंट देयर। तो मिस्टर लैम्ब वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे रहते हैं। He tries to leave the place, but he is stopped by the old man, Mr. Lamb, the owner of the garden. अब वो जो टीनेज बॉय रहता है, as soon as he saw the owner of the garden, he wants to run from there. वो वहाँ से भागना चाहता है। He does not want to stay there. वहाँ पे वो रुकना ही नहीं चाहता था। तो मिस्टर लैम्ब उसको क्या करते हैं कि उसको स्टॉप करते हैं, वो रोकते हैं, उसको अपने पास बुलाते हैं। डेरी फील्स गिल्टी फॉर इंचिंग द गार्डन, और डेरी को ऐसा लग रहा है कि ही हैज़ कमिटेड सम मिस्टेक्स बाय इंचिंग इन दिस गार्डन, एंड मिस्टर लैम्ब इज आई थिंक ही इज कॉलिंग मी टू शायद मी टू रिबक मी। वो सोच रहा है कि वो उसको डांटने के लिए बुला रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो ऐसा सोच रहा है कि ही हैज़ इंटर्ड इन द गार्डन ऑफ मिस्टर लेम विदाउट परमिशन, कि वो विदाउट परमिशन वहाँ पे चला गया है। मिस्टर लेम वेलकम्स हिम एंड टेल्स हिम नॉट टू लीव जस्ट बिकॉज ऑफ हिज प्रेजेंस। और मिस्टर लैम उसको बुलाते हैं, उसका वेलकम करते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम वहाँ से लीव न करो, वहाँ से जाओ मत, ऐसा न सोचो कि वो वहाँ पे हैं तो वो तुमको वहाँ पे रहने नहीं देंगे। तो ऐसा कह के मिस्टर लैम्ब उसको समझाते हैं। डेरी वांट्स टू लीव एज ही Derry wants to leave as he thinks people don't like his face, and moreover they get afraid of his looks। और कह रहा है कि डेरी जो है वहाँ से इसलिए भागना चाहता था, उस प्लेस को वो लीव इसलिए करना चाहता था कि उसको पता था कि पीपल डोंट लाइक हिज फेस, लोग उसके चेहरे को पसंद नहीं करते, और साथ ही साथ दे गेट अफ्रेड ऑफ हिज लुक्स, और लोग उसके चेहरे को देखकर डरते हैं। बट मिस्टर लैम्ब इंसिस्ट हिम to stay there, but Mr. Lamb was very good person, kind-hearted person. He insists him, वो उसको इंसिस्ट करते हैं कि he can stay there, वहाँ पे वो रह सकता है। They enter into a conversation that how Derry is not liked by anyone and how he hates people behaving like this with him। तो वहाँ पे डेरी क्या करता है कि डेरी स्टार्ट्स टू टेल अबाउट हिमसेल्फ, हाउ पीपल डज नॉट लाइक हिम, हाउ पीपल हेट हिम, कि लोग कैसे उससे नफरत करते हैं, एंड वाई पीपल डू नॉट वांट टू कन्वर्सेशन विथ हिम, क्यों लोग उससे बात नहीं करना चाहते। एवरीथिंग ही वांट्स टू टेल टू मिस्टर लैम्ब। मिस्टर लैम्ब से वो सब कुछ बताना चाह रहा है। मिस्टर लैम्ब ट्राइज टू कंसोल हिम, एंड आफ्टर लिसनिंग ऑल द रिलेटेड स्टोरी ऑफ हिज लाइफ ऑफ डेरी, मिस्टर लैम्ब ट्राइज टू कंसोल हिम, उसको वो कंसोल करने की कोशिश करते हैं। ही टेल्स हिम दैट ही हैज़ अ टीन लेग। वो अपनी भी कहानी अब उससे बताना शुरू कर रहे हैं कि उनका जो लेग है वो टीन का बना हुआ है, एंड किड्स मेक फन ऑफ हिम, और बच्चे उनका मजाक उड़ाते हैं। स्टिल ही इज़ नॉट डिप्रेस्ड एंड एंजॉय हिज लाइफ, और उसके बाद भी वो उसका परवाह नहीं करते हैं, अपने लाइफ का एंजॉय करते हैं। दे बोथ टॉक अबाउट द वेरियस थिंग्स एंड दिस लीड्स टू रेविलेशन ऑफ डेरिस फियर। और जब वो लोग आपस में बातें कर लेते हैं तो डेरिस का जो फियर रहता है वो दूर हो जाता है। डिप्रेशन एंड हेट्रेड अबाउट हिज बीइंग in such condition, but Mr. Lamb keeps on telling him to think of the positive things। अभी भी देखिए मिस्टर लैम्ब, हाउ ही वॉज वेरी गुड पर्सन, ही इज़ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, that he is making him understand that to think of the only positive thing, not think of negative। लोग क्या कहते हैं तुम्हारे बारे में, उसके बारे में न सोचो, तुम सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग लाओ अपने दिमाग में। सो दे become friends, and Mr. Lamb asked him to help him in plucking the crab। और इस तरह से this is how both of them, Derry and Mr. Lamb, became friend। So dear student, this is how both of them, Mr. Derry and Mr. Lamb, became friend, and Mr. Lamb asked him to help him in plucking the crab,
प्लकिंग द क्रैब एप्पल्स ऑफ हिज गार्डन। फिर वो उससे मिस्टर लैम्ब डेयरी से कहते हैं कि वो उनका हेल्प करे क्रैब एप्पल्स को प्लग करने में, तोड़ने में। डेयरी टेल्स हिम दैट ही हैड कम टू फार फ्रॉम हिज होम। और डेयरी उनसे बताता है कि वो अपने घर से बहुत दूर निकल आया है। एंड हैडंट टोल्ड एनीथिंग अबाउट दिस टू हिज मदर, एंड ऑल्सो ही हैज़ नॉट टोल्ड दैट वेयर ही वॉज गोइंग टू हिज मदर। वो अपनी माँ से ये बताया भी नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मिस्टर लैम्ब टेल्स हिम टू टेक परमिशन फ्रॉम हिज मदर। देन मिस्टर लैम्ब क्या कहते हैं कि वो ऐसा करे कि वो अपनी माँ से परमिशन ले ले। डेरी फाइंड्स इट डिफिकल्ट एंड दिस लीड्स टू ए स्मॉल क्वेरल बिटवीन बोथ ऑफ देम। और डेरी को ऐसा लगता है कि दिस इज डिफिकल्ट टू टेक परमिशन फ्रॉम हिज मदर। उसको लगता है कि वो अपनी माँ से परमिशन नहीं ले पाएगा, और इस वजह से इन दोनों के बीच में, बिटवीन डेरी एंड मिस्टर लैम, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा मनमुटाव हो जाता है, थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है। At last, Derry tells him that he would come back after taking his mother's permission। और लास्ट में डेरी बताता है कि वो वापस फिर से इनके पास आ जाएगा, मिस्टर लैम के पास, आफ्टर टेकिंग हिज मदर्स परमिशन। जब वो अपनी माँ से परमिशन ले लेगा, देन ही विल कम बैक। His mother does not want him to go back, but he comes back again to fulfill his promise। उसकी माँ जैसे ही वो जाता है, as he had gone to take permission from his mother, his mother does not want him to go back। उसकी माँ ये नहीं चाहती है कि वो वापस जाए, but he comes back again to fulfill his promise। लेकिन वो दोबारा वापस आ जाता है मिस्टर लैम्ब के पास अपने वादे को पूरा करने के लिए। Meanwhile, Mr. Lamb climbs the ladder on his own to pluck the crab apples। और देखिए इसी बीच, जब तक वो आया नहीं रहता है, तो इसी बीच मिस्टर लैम्ब, चूँकि हम लोग जानते हैं कि मिस्टर लैम्ब जो है एक हैंडीकैप पर्सन थे, और उनका एक लेग जो है टीन का बना हुआ था। तो इसी बीच वो जब देखते हैं कि डेरी नहीं आता है, तो वो लेडे यूज़ करके और क्रैब एप्पल्स तोड़ना शुरू करते हैं। एज ही वॉज श्योर दैट डेरी वुड नॉट रिटर्न। और उनको विश्वास हो गया रहता है कि डेरी अब वापस नहीं आएगा, जैसे कि उसने बता दिया था कि आई हैड नॉट टेकन परमिशन फ्रॉम माई मदर टू कम हियर। तो उनको लग रहा था कि डेरी अब वापस नहीं आएगा। ही वॉज डिसेबल्ड एंड इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू क्लाइंब। और वो चूँकि डिसेबल्ड थे और उनके लिए ये काफ़ी मुश्किल था कि पेड़ पे चढ़ना, ट्री पे चढ़ना। मिस्टर लेम फॉल्स फ्रॉम हिज लेडर एंड डाइज। अब जैसे ही वो चढ़ते हैं, वो लेडर से गिर जाते हैं और वो मर जाते हैं। डेरी ऑन द अदर हैंड, फिर डेरी क्या करता है कि रिटर्न्स टू द लिसन डियर स्टूडेंट। फिर क्या होता है कि एज हम लोग जानते हैं, ही वॉज डिसेबल्ड एंड इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू क्लाइम। चूँकि मिस्टर लैम तो डिसेबल्ड थे और उनके लिए इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू क्लाइंब, कहीं पे चढ़ना उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था। मिस्टर लैम फॉल्स फ्रॉम हिज लेडर एंड डाइज। और वो क्या होता है कि लेडर से गिर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। डेरी ऑन द अदर हैंड, फिर डेरी दूसरी तरफ रिटर्न्स टू द गार्डन टू हेल्प हिम। डेरी फिर वापस आता है टू हेल्प हिम व्हेन ही एंटर्स द गार्डन। और जब वो गार्डन में प्रवेश करता है, ही सीज मिस्टर लैम लाइंग ऑन द ग्राउंड। डेरी ट्राइज हार्ड टू मेक हिम मूव, बट और डिड नॉट गेट एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम हिम। और तब तक उसके लिए काफ़ी देर हो चुका रहता है, और डेरी जैसे ही आता है, ही शॉ दैट मिस्टर लैम्प लाइंग ऑन द ग्राउंड, कि वो ग्राउंड में पड़े हुए थे। डेरी ट्राइज हार्ड टू मेक हिम मूव बट डिड नॉट गेट एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम हिम। और वो डेरी जो है उनको मूव करने की कोशिश करता है, बट उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। फाइनली ही कम्स टू नो दैट ही इज़ डेड एंड स्टार्ट्स क्राइंग। और फिर उसको ये पता चल जाता है कि मिस्टर लैम डेड कर चुके हैं, मर चुके हैं। फिर वो रोना शुरू कर देता है। लिसन डियर स्टूडेंट, this is how I have completed the complete summary of this story, and I think I have explained in very easy way
टू मेक यू अंडरस्टैंड, आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।